नेस्ले, अब नेस्ले की क्या बात करूं, हमने कल जो एचयूएल की बात की, एचयूएल जैसे 2% से बोल रहा है तो भाई नेस्ले 4% से बोल रहा है, 4.5%, लेकिन तो भी जीडीपी से तो कम ही ग्रोथ हो रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ अगर आप देखो तो -5.2% है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अब क्या बोले इसका, अगर आपका डबल डबल डिजिट में ग्रोथ नहीं होगा तो उस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें, तब के ये स्टॉक्स ऑलरेडी इतने महंगे। अगर हम लोग नेस्ले की भी बात करें तो पिछले कुछ साल में क्या रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल का 6% रिटर्न दिया है CAGR। हाँ भाई एचयूएल से तो अच्छा है, 1% था, इसका 6% है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ इज मोस्ट नीडेड। और अगर हम लोग पी रेशियो देखो तो ये भाई अभी भी 75 के पी पे खड़े हैं। डिविडेंड यील्ड ऑफ कोर्स इनका होता है, इसलिए लोग इस स्टॉक को बाय करें, और सेफ होता है कि भाई मार्केट गिरेगा तो ये नहीं गिरे, लेकिन फायदा नहीं है कि रिटर्न इस तरह से दे नहीं रहे। और प्रॉब्लम वो ये कि अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में नहीं जाएगा तो आपका सेल्स, सॉरी स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ेगा। एंड दिस इज द इशू दे आर फेसिंग। अगर हाँ, वहाँ बेवरेजेस में और कॉन्फेक्शनरी सेगमेंट वो लोगों ने डबल डिजिट ग्रोथ किया है, वो अच्छा है। मार्जिन वो बोल रहे कि भाई अभी तो थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन आगे जाके अगर इन्फ्लेशन डाउन जाता है तो वो बढ़ेगा। और कैपेसिटी एक्सपेंशन वो करने वाले 6,500 करोड़ का। लेकिन डिमांड क्या है, डिमांड वीक है। सो डिमांड प्रॉब्लम है, सबसे खास प्रॉब्लम उनका जो जो उनके मेन सेगमेंट न्यूट्रिशन सेगमेंट एंड रूरल मार्केट्स में, वहां उनको वीकनेसेस दिख रही है। और कमोडिटी इनपुट्स काफी हद तक लास्ट टाइम थी, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी पड़ रहा है। अब आगे जाके इनका एक नया एमडी अपॉइंट होने वाला है अगस्त 2025 में, तो उसमें हमें नजर रखनी पड़ेगी। एक जो उनका ओडिशा का प्लांट है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन में आ रहा है, तो आगे जाके क्या वो वॉल्यूम ग्रोथ लाएगा, वो एक खास करके देखना पड़ेगा। और खास करके जिस तरह से इन्फ्लेशन डाउन है तो अर्बन और प्रीमियम सेगमेंट में क्या डिमांड बढ़ रही है कि नहीं है, तो ये चीज देखनी पड़ेगी हमें। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और उस लेवल पे उनका जो मेन न्यूट्रिशन और कन्फेक्शनरी सेगमेंट है वहां उनकी रेवेन्यू बढ़ रही है कि नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी वहीं से ही आएगी। हाँ, नए नए सेगमेंट्स ला रहे हैं एंड लीडरशिप चेंजेस आ रहे हैं, बट इज इट गोइंग टू चेंज द रियल रेवेन्यू। अगर जब तक मुझे 10% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ना दिखे तो आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव। हाँ, आप बोल सकते हो कि भाई ये सेफ स्टॉक है एंड ऑल दैट, लेकिन क्या फायदा जब वो मार्केट बीटिंग रिटर्न भी नहीं। इससे अच्छा तो मैं इंडेक्स फंड में डाल दूं, वो निफ्टी मुझे ज्यादा दे देगा, 13-15% तो दे देगा एटलीस्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक इट। अटैच मत हो जाओ स्टॉक से कि भाई नेस्ले ब्रांड है, कहीं भी रिजल्ट देखो जरा। ओके।